तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये। अच्छा, बेसिक इक्वेशन है रूट एक्स बाई वाई प्लस रूट वाई बाई एक्स की वैल्यू दे रखी है 10/3 और साथ में एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 10। हमें फाइंड करना है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई। आई थिंक ये आराम से कर लोगे, जल्दी से करो, इससे स्टार्ट करते हैं। कितना आ रहा है? 9। चलो ठीक है, आई थिंक इजी क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा सीधा इसको पहले सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो नीचे आ गया रूट का एक्स वाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स हो गया एक्स और रूट वाई प्लस रूट वाई हो गया वाई। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, तो उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो एक्स प्लस वाई की जगह लिखना है हम लोग को 10 अपॉन में रूट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 3। अभी दोनों कैंसिल हो गए और हमारा रूट एक्स वाई हो गया 3 के इक्वल। एक्स वाई निकालना है, स्क्वायरिंग कर देते हैं, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी 9 और इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है और सबको समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये डिजिट वाले क्वेश्चन है, अब इसको कैसे करते हो देख लो। अ 2 digit नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। When 63 is subtracted from the number, then the digits interchange their places. Find the number. 92। ये मेरे ख्याल से ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ऑप्शन से नहीं हो रहा है तो देर इज वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। आगे अभी डिजिट प्रॉब्लम और भी आएंगे इसके अंदर में, तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन आए और वो तुमको ऐसे स्टार्टिंग में बोल दे कि अ 2 digit नंबर इज देयर सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18, तो पहले ये सोचना शुरू करो कि ऐसे कितने 2 digit नंबर हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स 18 होगा। 1 के साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन 2 रखोगे तो 2 9s are 18 होता है। तो लगे यहाँ तो इसका उल्टा भी कर लो, 92। ये भी तुम्हारा 9 इंटू 2 18 हो रहा है। अगला एक और क्या बन सकता है, 36 36, इसका उल्टा करोगे तो 63 आएगा। अब हमें इसके बाद और कोई नंबर मिलेगा ही नहीं 2 digit में जिसके डिजिट्स का प्रोडक्ट 18 हो। तो अब हमें क्वेश्चन का दूसरा लाइन पढ़ना है कि व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। तो देखो 29 से तो 63 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, दैट मीन्स तुम्हारा नंबर क्या होना चाहिए, 92। अगर मैं 92 में से 63 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो है 29, जिसमें डिजिट्स क्या हो गए हैं, इंटरचेंज। तो आई थिंक ये सीधा सीधा ऑप्शन में देख लोगे 92 है, या फिर अगर ऑप्शन में कहीं विजिबल नहीं होता तो इस तरीके से करके भी हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाकी हम लोग का जो ट्रेडिशनल मेथड होता था उसमें हम लोग पहले क्या करते थे, टेंस प्लेस, यूनिट्स प्लेस, इसको एक्स लिया इसको वाई लिया, फिर हम लोग नंबर फॉर्म करते थे 10x प्लस वाई, और फिर इसको रिवर्स करते थे तो लिखते थे 10y प्लस एक्स। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है एक्स वाई इक्वल्स टू 18। अब इसको यूज करके इन दोनों में यूज करते थे कि अगर उल्टा कर दिया तो उल्टा करने के बाद जो नंबर आया है माइनस ओरिजिनल नंबर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 63, या इस नंबर से 63 माइनस करके आया उसमें एक्स की जगह डालेंगे। इतना करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से तुम डायरेक्ट कर सकते हो। अभी एक दो क्वेश्चन और आएंगे उसमें इसी तरीके से करना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए पैसे को लेके। A lady has only 10 paise and 25 paise coins in her purse. If in total she has 60 coins totaling rupees 8.25, then how many coins of each type does she have? चाहो तो इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जिस तरीके से भी करो। तुम्हें बताना है 10 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं और 25 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं रेस्पेक्टिवली। तो पहला वाला 10 पैसे वाले कॉइन होंगे और दूसरा वाला 25 पैसे वाले होंगे।
सी पार्ट आ रहा है 45 10 पैसे और 15। हाँ, क्योंकि बाकी ऑप्शन में तो 60 का सम ही नहीं बन रहा। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो यही वाला है, इसको एक बार चेक करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको आंसर मान रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जहाँ पे दोनों कॉइन्स के डिनोमिनेशन का सम मिला के 60 हो रहा है, तो 45 10 पैसे वाले मतलब हो गया 4.5 रुपये, और 15 25 पैसे वाले मतलब ये कुछ आ जाएगा 3.75। हाँ, तो इसको ऐड करते ही 8.25 आ गया। अच्छा, अगर मेथड से करते तो पहले हम लोग को लेट करना पड़ता कि 10 पैसे वाले कॉइन सपोज कर लेते हैं एक्स है और 25 पैसे वाले कॉइन वाई है, तो एक्स प्लस वाई तुम्हारा 60 हो गया। और फिर टोटलिंग मतलब यहाँ पे तुम इसको चाहो तो सीधा लिख सकते हो 10x प्लस 25y, तब तुम्हें 8 रुपये 25 पैसे को पूरा का पूरा पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके ही तुम्हारा ये आंसर है। बट अगर हमारे पास में आंसर पहले से है तो वी कैन इजीली गो विथ दिस टाइप ऑफ मेथड। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम यही हो सकती है कि अगर उसने कॉइन्स का डिनोमिनेशन यानी कितने हैं ये ना मान के उसने मान दिया कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, हाँ, वैल्यूज मांग दिया 10 पैसे वाले और 25 पैसे वाले का रेशियो, तब तुमको थोड़ा सा इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब जैसे इसको सॉल्व करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से सॉल्व करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। बाकी चलो, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन के ऊपर में है। आई थिंक इसमें भी तुम ऑप्शन की मदद ले सकते हो, एक बार ट्राई करके देखो। हाँ, आई थिंक इस क्वेश्चन में भी अगर हम लोग ऑप्शन की हेल्प ले लें तो काम आसानी से हो जाएगा। जैसे ऑप्शन की अगर हेल्प लेना है तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ए ऑप्शन से। क्वेश्चन कह रहा है कि वन व्हेन वन इज एडेड टू ईच ऑफ द टू गिवन नंबर्स देन देयर रेशियो बिकम्स 3:4। अगर मैं इन दोनों में 1 ऐड कर दूं तो एक 9 हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा। इससे तुम्हारा रेशियो तो 3:4 बन रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन अगर जानेंगे, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, तो ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। अब अगर मैं रेशियो ले रहा हूं तो ये 1:2 का हो रहा है, तो एक के ऊपर नहीं जाएंगे कि एक बात सही हो गई तो क्वेश्चन सही होगा। अब सेकंड ऑप्शन को पकड़ेंगे। 11 में 1 ऐड किया 12, 15 में 1 ऐड किया 16, इनका रेशियो लेंगे फिर से 3:4 आ गया। लेकिन अगर मैं 5 माइनस करता हूँ, 11 में से 5 माइनस किया तो ये 6 और ये 10 हो जाएगा, तो ये काटने पे बन रहा है 2:5, तो ये आंसर फिर गलत है। आई थिंक ये तुम्हारा सही है, क्योंकि इसमें 1 ऐड किया 27 हो गया, इसमें 1 ऐड किया 36 हो गया, 9 के टेबल में काटेंगे 3:4। अब 5 माइनस करो, इसमें से 5 माइनस करेंगे 21, इसमें से 5 माइनस करेंगे 30, इसको काटेंगे 3 के टेबल में 7:10। अब मान लो मेथड से करना है तो पहले तुमको नंबर्स को लेट करना पड़ेगा एक्स एंड वाई। अब 1 को ऐड किया दोनों के साथ और रेशियो बन गया तुम्हारा 3/4, ये एक इक्वेशन दे देगा। और जब 5 से सब्ट्रैक्ट किया दोनों को तो रेशियो मिल गया 7/10। अब ये और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन आएंगे, वो एक्स और वाई देगा। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन से करना ही बेटर होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ये गलत है। आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, ये एज के ऊपर में आ गया एक क्वेश्चन। 6 years hence a father's age will be 3 times his son's age, and 3 years ago father was 9 times as old as his son. Find the present age of father. चलो, इस क्वेश्चन से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि तुम लोग कैसे करते हो एज वाले क्वेश्चन। सब स्टार्ट करो।
30 आ रहा है। ओके, चल देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, ऐसे बना लेंगे, एक फादर एक सन, बीच में लिखेंगे प्रेजेंट, ऊपर लिखेंगे पास्ट और नीचे लिखेंगे फ्यूचर। और सबसे पहले हम प्रेजेंट एज फादर का ले लेते हैं एक्स और सन का ले लेते हैं वाई। क्वेश्चन में नेक्स्ट कंडीशन है कि 6 ईयर्स हैंस, मतलब 6 साल के बाद, 6 साल के बाद फादर का एज हो जाएगा x प्लस 6 और सन का एज हो जाएगा y प्लस 6। और कंडीशन के हिसाब से फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स हिज सन्स एज, दैट मीन्स x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y प्लस 6। अब ये एक इक्वेशन बन गया। अच्छा, अब क्या करना है, 3 साल पहले जाना है। तो इसका एज हो गया x माइनस 3, सन का एज हो गया y माइनस 3, और 3 ईयर्स पहले फादर का जो एज है वो 9 टाइम्स है सन के एज का। तो एक दूसरा इक्वेशन बन गया x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ y माइनस 3। अब बाकी काम क्या है कि हमें सन की एज तो चाहिए नहीं, फादर की एज चाहिए, दैट मीन्स x निकालना है। तो यहीं से सोचना स्टार्ट कर दो कि क्या करने पे हम लोग को डायरेक्टली x की वैल्यू मिलेगी। ये आ गया तुम्हारे दो इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो ये दे देगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, और ये दे देगा x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। दैट मीन्स हम लोग को 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए ऊपर वाले इक्वेशन को, और इसको कुछ नहीं करना चाहिए। तो अब आ गया तुम्हारे पास 3x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 36, और यहाँ पे है x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, ये गया तुम्हारा, यहाँ से आ गया 2x इज इक्वल्स टू 60, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 30। बाकी सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ वो तो समझ में आ ही रहा होगा, बस ये जो फॉर्मेटिंग है ये इस तरीके से करना है। तो करेक्ट आंसर जो फादर का एज आएगा वो 30 आएगा। और एक बार फादर का पता चल गया तो हम लोग सन का किसी भी एक इक्वेशन में डाल के निकाल सकते हैं। अगर मान लो इस क्वेश्चन में सन का निकालना होता तो इस इक्वेशन में अगर पुट कर देते तो 30 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, 18 इज इक्वल्स टू 3y, तो सन का एज हो जाता 6 ईयर्स। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसको दो चीजों को मैंने मर्ज किया है। ए बिल ऑफ ₹40 इज पेड बाय मींस ऑफ ₹5 एंड ₹10 नोट्स। 7 नोट्स आर यूज्ड इन ऑल। 7 नोट्स आर यूज्ड इन ऑल, इसका मतलब है कि चारों ही ऑप्शन में हमें x प्लस वाई, जिसको हमने लेट कर लिया है, ₹5 और ₹10 का नोट, तो वो सेम है। बस अब तुमको यहाँ पे देखना है, इफ x इज द नंबर ऑफ ₹5 नोट्स एंड y इज द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स, तो कौन सा वाला आंसर तुम्हारा सही होगा। मतलब हमारे पास जो भी डिसाइडिंग है वो लास्ट वाला है, इन ऑप्शंस में से देखना है। हाँ, कौन सा बोल रहे हो, बी ऑप्शन, बी। ओके, हाँ बी समझ गया मैं, बी मतलब ये वाला बोल रहे हो, बी फॉर बॉल बोल रहे हो ना। तो सबसे पहले इसमें क्या करने वाले हो, क्या करेंगे, x प्लस वाई वाली 7 हमने x वाले को ₹5 वाला माना है, तो ये सीधा बन जाएगा 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 40। 5 कॉमन ले लेंगे या 5 से डिवाइड कर देंगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। और बाकी टोटल नोट्स तुम्हारे x और y, 5 और 10 के नोट मिला के 7 थे, तो इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। सी, एक सेकंड, सी कैसे होगा, ₹5 वाले नोट x हैं और ₹10 नोट y हैं, तो 5 वाले को जब मल्टीप्लाई करो, टोटल नोट्स x तुमने लिया है ₹5 वाले, तो 5x प्लस y वाले ₹10 वाले नोट्स 10y, तो वो सी कैसे होगा, बी तो होगा ना। अच्छा एक सेकंड 5x, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बताता हूँ। वाई बी इज करेक्ट आंसर, वाई नॉट सी। ठीक है, देखो अगर मैं x प्लस वाई को 7 बोल रहा हूं और 2x प्लस वाई को 8 बोल रहा हूं और इसको सही आंसर भी बोल रहा हूं, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 1, y की वैल्यू आ रही है 6। अब x हमने किसको माना है, ₹5 वाले नोट को, तो ₹5 वाला एक ही नोट लिए हो तो आएगा क्या ₹5, और ₹10 वाले तुमने कितने नोट लिए हैं, 6, तो 10 इंटू 6 कितना हो गया, 60, 65 हो जा रहा है, जबकि हमें कितना चाहिए, 40। ओके, अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, ये सी ऑप्शन था इसलिए नहीं आया, बी वाले को चेक करते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 7, x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, ये कट गया, इस बार y की वैल्यू 1 आ गई, y अगर 1 आया तो x 6 होगा। अब ₹5 वाले नोट 6 अगर ले रहे हो तो 6 इंटू 5 30 हो गया, और ₹10 वाले नोट एक ले रहे हो तो y 1 इंटू 10 10 हो गया। अब सोच के देखो क्यों आंसर नहीं मैच कर रहा था, ये 65 बन रहा है, वो 40 हमारे पास 40 है, इसलिए बी आंसर ही सही है। नेक्स्ट,
हाँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको करना। कॉस्ट ऑफ 4 बुक्स एंड 3 पेंसिल्स इज सेम एज दैट ऑफ 8 बुक्स एंड 1 पेंसिल। दिस कॉस्ट विल बी सेम एज दैट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहले तो इसको समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार तुम लोग ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। सी ऑप्शन होगा। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। उससे पता भी चल जाएगा कि तुमने क्या किया और मैंने क्या किया है, और आंसर सही है या नहीं। तो सबसे पहले बुक का कॉस्ट को एक बुक का बी मान लेते हैं और एक पेंसिल का पी मान लेते हैं। तो 4 बुक मतलब 4b प्लस 3p इज इक्वल्स टू 8b प्लस 1p। अब इससे क्या है, हम लोग बुक और पेन के रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे। बी को वहां भेज दो 4b और इसको यहां भेज दो तो 2p, मतलब p इज इक्वल्स टू 2b आ गया। अब जैसे ही p इक्वल्स टू 2b आया, इसको उठा के या तो इस साइड में पुट कर लो या फिर इस साइड में। तुम्हारे दोनों ही साइड में कॉस्ट उसने सेम बोला आएगा तो सेम ही आएगा। फिर भी पुट करके देख लेते हैं। एक पेंसिल 2 बुक के बराबर है तो 3 पेंसिल हो जाएगा 6 बुक के बराबर। तो 4b प्लस 6b 10 बन रहा है। और अगर मैं यहां डाल देता तो 8b प्लस 2b ये भी 10 बनता। तो तुमको ऑप्शन में सिर्फ ये चेक करना है कि अगर मैं एक पेंसिल को 2 बॉल से रिप्लेस करता हूं तो कौन सा वाला आंसर मेरा 10b के इक्वल होगा। तो यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑप्शन से। तो 2b तो ठीक है, एक पेंसिल 2 बुक के बराबर है तो 6 पेंसिल हो जाएंगे 12 बुक के बराबर। अब इसको ऐड कर रहे हो तो आ रहा है 14b, जबकि मुझे चाहिए 10b। तो ये आंसर गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में आते हैं, 5b और 5 पेंसिल मतलब एक पेंसिल 2 बुक के बराबर है तो ये 10 बुक्स के बराबर हो जाएगा। अब ये हो गया 15b, ये भी तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि 10b चाहिए। इसको तुम लोगों ने सही बोला था। तो 6 बुक्स, एक पेंसिल 2 बुक्स के बराबर है तो 2 पेंसिल 4 बुक के बराबर होगा। ये 10b आ रहा है और ये 10b है, तो ये तुम्हारा सही आंसर है, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये कभी कभी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। इसमें एक पूरा पैसेज होता है, इसको अभी पढ़ के तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या चल रहा है और क्या करना है। अब इसमें कई बार क्या होता है, बच्चे ऑप्शन से कर लेते हैं, कभी इक्वेशन बना के कर लेते हैं। हर किसी को अपना अपना तरीका सूट करता है। तुम लोग देखो किस तरीके से कर रहे हो। क्वेश्चन है कि ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम अ स्टेशन विद अ सर्टेन नंबर ऑफ पैसेंजर्स। उसने नहीं बताया कितने पैसेंजर्स हैं, वही हमें फाइंड करना है। एट द फर्स्ट हॉल्ट मतलब पहले स्टेशन में 1/3 ऑफ द पैसेंजर्स गॉट डाउन एंड 120 गॉट इन। At the second station, half of the passengers got down and 100% got in. And the train left for its destination with 240 passengers. अब तुम्हें बताना है कि स्टार्टिंग में कितने पैसेंजर्स थे। अब देख लो, ऑप्शन से करना चाहो ऑप्शन से कर लो, मेथड से करना होगा मेथड से भी कर लेंगे। मेथड में यही है कि इक्वेशन बनाते समय गलती हो सकती है, तो पहले ऑप्शन से ट्राई कर लो, फिर मेथड से भी कर लेंगे। देख लो जैसा भी करना है। टू 40 आ रहा है। क्या किया, मेथड से किए या ऑप्शन से किए इक्वेशन? हाँ 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 हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो पहले ये मान लेते हैं, अगर मेथड से करते हैं तो एक्स पैसेंजर्स अगर ट्रेन के अंदर में है तो जब फर्स्ट स्टेशन आएगा तो वहां पे 1/3 उतर गए तो 2/3 बच गए। तो 2/3 ऑफ एक्स के साथ में 120 और ज्वाइन कर गए और गाड़ी चल पड़ी। सेकंड स्टेशन आया तो आधे उतर गए। अब इसका आधा जो उतरा है तो आधे रह जाएंगे, तो इसी का आधा
और इसके साथ में एड ऑन कितने हो गए और 100। और अब जब ये ट्रेन चला है तो इसमें टोटल 240 पैसेंजर्स हैं, तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो। ब्रैकेट अगर यहीं पे खोल देते हैं तो ये x/3 + 60 + 100 इज इक्वल्स टू 240। अब x/3 + 160 इज इक्वल्स टू 240, तो नेक्स्ट स्टेप में x/3 इक्वल्स टू 80 आएगा और x इक्वल्स टू 240। और अगर ऑप्शन से करते तो वही है कि डी ऑप्शन में वहां पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता। फिर भी एक बार ऑप्शन से भी चेक कर लेते हैं। 240 था पहले, 1/3 उतर गए, मतलब 80 उतर गए, 160 बचे और इसमें 120 और चढ़ गए। अब सेकंड टोटल हो गए 280। अब सेकंड स्टेशन आया, आधे उतर गए, आधे उतर गए मतलब आधे बच गए, 140 और 100 और ऐड हो गए और ट्रेन चला है विद 240 पैसेंजर्स। ठीक है, 240 आ भी रहा है तो ठीक है, तुम्हारा आंसर दोनों तरीके से आ रहा है। बस ऑप्शन में क्या होगा कि अगर पहले ऑप्शन में नहीं है तो डी तक हमें चेक करना पड़ेगा। मेथड ही ठीक है फिर। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया है, ये डिजिट वाला है, ये देख लेना एक बार जल्दी से। वैसे तो ये एक जनरलाइज्ड रिजल्ट होता है, फिर भी एक बार चेक कर लो। हाँ, इसमें दो चीजें क्या करना है, इसमें देख लो, सम है ना, हाँ 11 ही होगा। इसमें तुम वैल्यू लेके कर सकते हो, मेथड से कर सकते हो, सोच के कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई 2 डिजिट नंबर को हम उसके रिवर्स करके डिजिट्स के साथ ऐड कर दें तो वो नंबर किससे हमेशा डिविजिबल होगा। तो पहला तरीका हो गया कि तुम नंबर से अगर कर रहे हो, कोई भी एक 2 डिजिट का नंबर सोच लो, 31। अब इसको उल्टा कर लो, 13, इन दोनों को ऐड कर दो, 44। किससे डिविजिबल होगा, 11 से। कोई और नंबर लेते हैं, 52, उसको उल्टा कर लो, 25, कितना आ गया, 77। किससे डिविजिबल होगा, 11 से। मेथड से करते हैं तो पहले नंबर को लेट कर लो, एक्स और वाई, टेंस और यूनिट्स प्लेस में रख दिया तो नंबर बन गया 10x + y। उल्टा किया y और x तो ये बन गया 10y + x। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आ जाएगा 11 टाइम्स ऑफ x + y। तो अगेन हमने प्रूफ कर दिया ये 11 से डिविजिबल होगा। और इसी तरह से, हाँ बोलो बोलो क्या। सब्ट्रैक्ट। अब मान लो इसी क्वेश्चन में दिया होता कि व्हेन 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। इसी क्वेश्चन को कर लो, 31 है, इसको उल्टा कर दिया, 13 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, 18 आ रहा है, 18 9 से होगा। 52 है, इसको उल्टा कर लो, 25 आ गया, 27 किससे डिविजिबल होगा, 9 से। इसको इस मेथड से प्रूफ कर लो। तुमने नंबर लिखा 10x + y, उल्टा कर दिया तो बन गया 10y + x। अब सब्ट्रैक्ट करो तो ये बन जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x - y। दैट मीन्स अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किसी 2 डिजिट नंबर को उल्टा करके उसी से, तो वो नंबर जो भी आएगा वो 9 से डिविजिबल होगा। ऐसे करके प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, आई थिंक ऑप्शन से हो जाएगा, फिर भी एक बार ट्राई करके देख लो, ऑप्शन से ही हो जाएगा शायद। हाँ 1 है, परपेंडिकुलर नहीं है, 1 है वो, perpendicular का। If 1 is added to the denominator of a fraction, it becomes 1/2, and if 1 is added to the numerator, then the fraction becomes 1, 2/3। सीधा सीधा आंसर है। कभी भी फर्स्ट ऑप्शन में एक कंडीशन डाल के मत चेक करना, दोनों कंडीशन चेक कर लेना, क्योंकि अगर हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में अटक गए, सोचे कि चलो 1 ऐड कर देते हैं, तो 5 + 1 और 9 + 1 दोनों में ही 1 1 ऐड करने बोला है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 बाई, कितना हो गया ये 6/10। तो इसको काटने पे ये बन रहा है 3/5। चलो ये तो श्योर है कि नहीं है। अब 2 + 1 और 3 + 1 करने पे ये कितना हो गया, नहीं नहीं सॉरी ये मैं गलत बता रहा हूँ। उसने बोला है 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर ओनली, तो 9 + 1। तो देखो इससे आंसर तो आ जा रहा है, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, तो ये तो 6/9 हो गया, 6/9 कितना होता है 2/3। इस पर कभी भी पहले ऑप्शन से ये मत करना। अब 2/3 में दोनों कंडीशन फिट हो जाएगा। इसमें अगर हमने ऐड किया 1 तो ये बन गया 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। और अगर इसी में हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया तो ये बन गया 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मेथड से करना है तो पहले फ्रैक्शन को लेट कर लो x/y। पहला कंडीशन डालो कि अगर मैं डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूं तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/2, ये तुमको एक इक्वेशन दे देगा। और दूसरा, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करता हूँ, तो ये फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। अब ये अगेन दो इक्वेशंस बन गए एक्स वाई के, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। बेटर होगा ऑप्शन से ही कर लें।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स whose difference is 45 एंड कोसेंट ऑफ द ग्रेटर नंबर बाय लेसर नंबर इज 4। कोसेंट का मतलब है अगर मैं ग्रेटर नंबर को लेसर नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा जो कोसेंट है वो 4 आ रहा है। सेवेंटी फाइव, वॉट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। ओके, हाँ 60 और 15, ठीक है 61, ठीक है बिल्कुल सही है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, दो नंबर सेलेक्ट कर लेंगे एक्स और वाई जिनका डिफरेंस हमें दे रखा है 45 और ये मान लेंगे कि x हमारा लार्जर है और y हमारा स्मॉलर है। तो ऑब्वियस सी बात है x बाई वाई करके उसने बोला है कि 4 आना चाहिए, तो x की वैल्यू आ गई 4y, इसको उठा के यहाँ डाल दो तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 45, y की वैल्यू आ गई 15। अब लार्जर नंबर फाइंड करने के लिए यहाँ पुट करेंगे, 4 इंटू 15 हो गया तुम्हारा 60। तो तुम्हारे पास में दोनों नंबर्स आ गए, एक 60 है और एक 15 है। तो तुमको क्या फाइंड करना था, सम फाइंड करना था, बिल्कुल सही आंसर है 75। नेक्स्ट, हाँ ये वही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से जहां पे हम लोग को डिजिट्स को सोच के करना है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18। उसने तुमसे नंबर स्ट्रेट अवे पूछा नहीं है, उसने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। मतलब पहले नंबर निकालेंगे और फिर उनके डिजिट्स का डिफरेंस देखेंगे। टू है, इसमें पहले क्या करना है हम लोग को, वो नंबर्स ढूंढने हैं जिनके डिजिट्स को ऐड करके 8 आ सकता है। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 17 होगा, 26 होगा, 35 होगा, 44 होगा। अब इनको उल्टा करते हुए जाते हैं और चेक करते हैं कि किस केस में डिफरेंस जो है वो 18 का आ रहा है। इसको उल्टा किया 71, इसमें डिफरेंस 18 का नहीं हो सकता। इसको उल्टा किया 62, इसमें भी डिफरेंस 18 का नहीं हो सकता। लेकिन इसको उल्टा करेंगे 53 आएगा एंड वी मस्ट नो 53 माइनस 35 इज 18। तो ये मेरे काम का केस है। अब तुम्हें क्या पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। तो 3 और 5 या 5 और 3 जो भी लेते हो, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स इज 2। 44 तो चलो उल्टा होते ही 0 दे देगा, तो ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता था। आई थिंक ये मेथड समझ में आना चाहिए, बाकी तो क्वेश्चंस कर लोगे। नेक्स्ट, if x comma y that is 4 comma 1 is the solution of pair of linear equations this and this। इसे दो लीनियर इक्वेशन है, एक एम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और 2x प्लस एन वाई इक्वल्स टू 5 है, और उसने बोल दिया है कि 4,1 इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई अगर करता है तो m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। आई थिंक बस थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से दिया है तो आसान। -2 आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 1 को फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं x और y की जगह। तो अगर मेरा पहला इक्वेशन है एम एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और मैंने x की जगह 4 डाल दिया और y की जगह 1, तो m की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में 1। और फिर दूसरे इक्वेशन में अपने पास में 2x प्लस एन वाई इज इक्वल्स टू 5। इसमें भी अगर मैं x की जगह 4 और y की जगह 1 डालता हूं तो n की वैल्यू आ जाती है -3। तो m और n तो हमें मिल गया है, m प्लस n निकालना है, 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2। ठीक, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, sum of two numbers is 80 if the larger number exceeds 4 times the smaller number by 5, then what is the smaller number। अभी जस्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने किया है, ट्राई कर लो इसको।
17 तो ऑप्शन में है नहीं, व्हाट इज द स्मॉलर नंबर? 15 आना चाहिए। चलो, तो इसमें कैसे अप्रोच करोगे? दो नंबर्स हैं, बड़े वाले नंबर को x मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर को y मान लेते हैं, और दोनों का सम दिया हुआ है 80। अब लार्जर नंबर कितना ज्यादा है स्मॉलर नंबर से? तो इट एक्सीड्स 4 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, मतलब x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 5। बस इतना ही करना है। अब दोनों इक्वेशन को आपस में कर दो सब्ट्रैक्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5y की वैल्यू आ जाएगी 75, और मेरे ख्याल से तुम्हारा आंसर ही आ गया 15। y इक्वल्स टू 15, क्योंकि हमें स्मॉलर नंबर चाहिए, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। और अगर क्वेश्चन में लार्जर भी पूछा होता तो कहीं पे भी डाल लो, ये फर्स्ट वाले में डाल लो, तो x से 65 आ जाता तुम्हारा, आराम से चेक कर लोगे। तो आंसर इज 15। चलो, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 30 एंड देयर प्रोडक्ट इज 60। व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल? दो नंबर है जिसका सम है 30 लेकिन प्रोडक्ट है 60, तो इन दो नंबर्स के रेसिप्रोकल करके सम करना है। व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल? ऑप्शंस आर 1/15, 1/2, 4/15, 7/15। नहीं, अभी यहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम ये हो रहा होगा कि पता नहीं क्वेश्चन सही भी है या नहीं। मैंने इसके बारे में तुम लोग को बताया था HCF LCM चैप्टर में एक बार, कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में दो नंबर्स का सम और उन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है और तुम सोच नहीं पा रहे हो कि नंबर्स कौन से हैं, तो सीधा सीधा क्या करो, पहले लिखो उनका सम और फिर लिखो उनका प्रोडक्ट, और दोनों को कर दो आपस में डिवाइड। अब जैसे ही तुम डिवाइड करोगे, आंसर तो तुम्हें मिल गया 1/2, बट इज इट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल? क्योंकि अगर मैंने नंबर को x और y लिया है तो उनका सम ऑफ द रेसिप्रोकल होगा 1/x प्लस 1/y। यहाँ से अलग कर लो, x कट जाएगा, 1/y आएगा। यहाँ से अलग कर लो, y कट जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अगर हम उसको सोच नहीं पा रहे हैं या ऐसा हमें लग रहा है कि कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो नंबर्स तक जाने की जरूरत नहीं है, सीधा सम को प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, तुम्हें उन नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम स्ट्रेट अवे मिल जाएगा। याद रहेगा अब ये? चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल फिर करते हैं और क्वेश्चंस इसके ऊपर में करेंगे। अभी पेपर सेंड करता हूँ, मिलते हैं कल। टेक केयर।